हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर हाजिर हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, कुछ एमसीक्यू के साथ। क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी अपने चल रही थी। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा कि आप ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये पाँचों के पाँचों एकदम एक्यूरेट सही करें आप। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। क्या आंसर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो कर्क रेखा है डज नॉट पास थ्रू, किससे होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा। सोच कर बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर आपने मैप अच्छी तरह से देखा है तो जो इसका आंसर है वो एकदम आराम से आप बता सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले बता चुका हूँ, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है। इधर से अगर आप देखें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है ये अपने जो है इन स्टेट्स होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। इसमें ए ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान सही है। बी उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो नीचे रह गया ये। सी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। डी त्रिपुरा, त्रिपुरा आप देख सकते हैं इधर से त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है। उड़ीसा जो है वो नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये पिंक कलर का जो है ये उड़ीसा स्टेट है, और ये जो लाइन है ये राजस्थान से यहाँ से होकर ये जा रही है। ये लाइन देखिए यहाँ से होकर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ से होकर जा रही है, जबकि उड़ीसा बहुत नीचे रह गया था। ये पिंक कलर का जो उड़ीसा है इस उड़ीसा से होकर ये लाइन नहीं जाती है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, मतलब बी आंसर हो जाएगा आपका। ये बी हो गया पहला। चलो दूसरा क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। भारत का जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्व में जो लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश, ये देशांतर जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। जब अपने देशांतर पढ़े थे, लॉन्गिट्यूड पढ़े थे, तब ये बात की थी कि जो वेस्ट में गुजरात है, जबकि ईस्ट में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां से होकर कौन सी लॉन्गिट्यूड गुजरती है उसके बारे में आपको बताना है। 97 डिग्री, 68 डिग्री, 77 डिग्री या 82 डिग्री। अगर आपको ये याद है तो बहुत ही सिंपल ऑप्शंस है, आराम से आप बता सकते हो। बता सकते हैं 68 डिग्री मैंने बताया था आपको। ये 68 डिग्री जो है गुजरात, फिर अपन ने बीच में एक लाइन पढ़ी थी 82.5 जो स्टैंडर्ड टाइम जिसमें अपन कैलकुलेट करते हैं भारत का, और सबसे उस साइड में 82 से भी आगे आंसर होगा। तो ये आंसर होगा नहीं। 77 68 के बाद बीच में कहीं 82 ये यूपी में जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर जाती है। 5 स्टेट बताए थे, उन 5 स्टेट से होकर गुजरती है, और इसी लाइन पर जो टाइम होता है वो अपने पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। और 82 से अपन आगे जाए अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो 97 डिग्री जो है ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके मैप में समझा हुआ है और अगर अच्छी तरह से इसको एक दो बार अपने नोट्स पढ़ लिए आपने तो आप पाँचों के पाँचों एकदम करेक्ट आंसर देंगे। तीसरा देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। ये जो स्टेट्स है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये स्टेट जो है किस देश के साथ अपनी सीमा लगाते हैं वो आपको बताना है। चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ या म्यांमार के साथ। अगर आपको नक्शा याद है, मैप अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है तो ये भी बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सोचिए, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं मैप में आपको बताता हूँ वापस। मैप से अगर आपने कर रखा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, बड़े आराम से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। मैप में देखते हैं उत्तराखंड, ये देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया मैप के अंदर उत्तराखंड, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है उत्तराखंड।
उसके बाद ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है उत्तर प्रदेश। पिंक कलर में भी दिख रहा है बिहार। और ये जो ग्रीन कलर में आपको ये नीचे तक आया हुआ पूरा, ये है वेस्ट बंगाल। और ऊपर येलो कलर का ये छोटा सा दिख रहा है, ये है सिक्किम। तो ये स्टेटों की बात की है, ये स्टेट किससे टच होते हैं? तो चाइना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। भूटान, इसमें तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भूटान जो है वो सिक्किम से भी इस तरफ है, ये रहा। तो बाकी वाले स्टेट तो इधर रह गए, तो भूटान होने का तो सवाल ही नहीं है। भूटान तो बिल्कुल गलत हो गया। नेपाल हो सकता है। म्यांमार, म्यांमार नहीं हो सकता, क्योंकि म्यांमार कहाँ है? ये तो यहाँ पड़ा है, बहुत दूर ईस्ट में एकदम। और अपन बात करें बिहार, यूपी और उत्तराखंड की, तो ये यहाँ टच कैसे होगा? तो ये म्यांमार तो एकदम ही गलत है, म्यांमार भी काट दो भाई। अब बचे नेपाल और चाइना। नेपाल चाइना में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा पूरा चाइना है। तो चाइना में उत्तराखंड टच हो रहा है। फिर बाद में इधर चले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश टच नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर रह गया है, इधर तो उत्तराखंड आ गया, इधर सामने नेपाल आ गया, चाइना इस साइड रह गया। मतलब ये उत्तर प्रदेश चाइना से टच नहीं होता है। फिर बात करें बिहार की, तो बिहार जो है वो नेपाल बीच में आ गया है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल है। तो बिहार में नेपाल से टच हो रहा है, लेकिन चाइना से टच नहीं हो रहा है। फिर चला ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये भी क्या है? इधर नेपाल से टच हो रहा है, इधर भूटान से टच हो रहा है, इधर बांग्लादेश से टच हो रहा है, लेकिन चाइना से भी नहीं हो रहा। सिक्किम बीच में आ गया। सिक्किम जो है ये चाइना से टच हो रहा है, तो इधर सिक्किम टच हो रहा है, इधर उत्तराखंड टच हो रहा है। ये दो तो सिक्किम चाइना से टच हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल ये तीनों चाइना से टच नहीं हो रहे हैं। ये किससे टच हो रहे हैं? नेपाल से। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेपाल। सी इसका आंसर एकदम करेक्ट। ये अपने तीन क्वेश्चन। चौथा देखें, चौथा क्या कहता है? इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरती, यदि आप कवरती घूमना चाहते हैं ड्यूरिंग योर समर वैकेशन। समर वैकेशन बोलते हैं, तो आप भी घूमने के लिए जाते होंगे समर वैकेशन में कहीं। तो कोई बालक है और ये घूमना चाहता है कहाँ पर? कवरती। तो आप उसमें हेल्प करो, क्या करें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, ये जो यूनियन टेरिटरीज दे रखी है ऑप्शंस में, कौन से यूनियन टेरिटरी में वो अगर जाएगा? अगर उसे कवरती जाना है तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश, कौन से यूनियन टेरिटरीज को ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, कहाँ जाओगे? कवरती जाना तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कवरती है वो लक्षद्वीप की राजधानी। अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि कवरती कहाँ है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको ध्यान है ये जो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, उनकी क्या क्या कैपिटल्स है, केंद्र शासित प्रदेशों की क्या क्या राजधानियां हैं, ये आपको पता है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ये जो कवरती है लक्षद्वीप में, तो पुडुचेरी होगा नहीं, अंडमान निकोबार होगा नहीं, लक्षद्वीप यार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा जो दोस्त है वो आया है एक ऐसे देश से आया, कहाँ से है? विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री जो है वो इंडिया से टच नहीं होती है। आइडेंटिफाई द कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है, उसका नाम आपको बताना है। भूटान है, ताजिकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है। तो अगर आपने इसको मैप में देखा है तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, कोई हाथ में गलत नहीं होने वाला। क्या होगा आंसर? कौन सा देश है? सीधी सी बात, अभी अपन ने देखे थे पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज में पड़ी हुई है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ये अपन ने जब पढ़े थे भूटान, भूटान अपने ही पड़ा कहाँ पर? अभी अपन देखा सिक्किम के पास में। फिर ताजिकिस्तान यहाँ नहीं है। बांग्लादेश, बांग्लादेश है कहाँ पर? ये राज्य के अंदर है। फिर तीसरा है नेपाल, नेपाल अभी अपन ने पढ़ा, जो अपन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये देखे ये सारे सेटल्स किससे है? नेपाल से। तो नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ये तीन है। तो कौन सी कंट्री से आया ये जो लैंड बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है? तो ये दोस्त आया कहाँ से? ताजिकिस्तान से। और आंसर है बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। अब ताजिकिस्तान कहाँ है? ताजिकिस्तान तो तजाकिस्तान इसमें दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, और इसकी जो बाउंड्री टच हो रही है ये जो किसकी हो रही है? अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान जस्ट ऊपर ये लिखा हुआ तजाकिस्तान, दिख रहा है? तो ये बाउंड्री टच नहीं होती। अगर आप वर्ल्ड का मैप में देखें तो वर्ल्ड के मैप में आपको ये और इसमें क्लियर दिख सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड का मैप भी आप देख लो एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ताजिकिस्तान कहाँ पर है। ये पहले क्या है? यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए तो ये छोटे छोटे देश जो है ये बन गए। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप,
ये इंडिया, इंडिया के पास में पिंक कलर में ये पाकिस्तान, और ये ऑरेंज कलर में अफगानिस्तान, और इससे ऊपर ये छोटा सा लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान। डार्क ग्रीन में तो चीन है, लेकिन ये डार्क ग्रीन और ये ऑरेंज के बीच में जो ये लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये ताजिकिस्तान है तो पास में ही है, लेकिन बाउंड्री इसकी टच नहीं होती भारत से, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। क्लियर? तो ये मैप में अगर आप देखते जाएं तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए। आशा है आप सभी ने इसको बड़े आराम से कर लिया होगा, और नहीं हुए 5 में से यदि क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसका मतलब आपको फिर अपने नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है, मैप के साथ वापस उसको देखने की जरूरत है, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप भी गलत नहीं करें, ठीक है। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस और है, तो इसको आप तैयारी करते रहिए, इसके बाद के क्वेश्चंस लेके आते हैं, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।